वफाकी वज़रा यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को भी यहाँ देखा जा सकता है, एहसन इकबाल साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, और अब से कुछ ही देर में ये सर्वे जारी भी किया जाएगा। मैं शकील रामे साहब आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि ज़ाहिर है एंगेजमेंट की बात भी हो रही है हुकूमत के साथ कि इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सनतकारों के मसाइल एटलीस्ट हल किए जाएंगे, और फिर जिस तरीके से हुकूमत ने कोशिश भी की है कुछ फिस्कल स्पेस पैदा की जा सके, उसके बाद आपको लग रहा है कि इतनी फिस्कल स्पेस पैदा हो जाएगी कि हम एटलीस्ट थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर सकेंगे, और जो बर्डन है हमारा टैक्स कलेक्शन में भी सैलरी क्लास के ऊपर या कॉर्पोरेट पर भी हम देख रहे हैं कि सुपर टैक्स की वजह से भी एक बर्डन रहा है, वो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा इस बार? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर जिस तरह भी ये बता रहे थे आतिफ इकराम साहब की कंसल्टेशन हुई, ये हैप्पी हैं सारे प्रोसेस के साथ। मगर देखिए, इकानमी में सिर्फ बिजनेसमैन नहीं होता, जहाँ ये जो इंडस्ट्री नहीं होती। अब देखिए, जो कि रीबेसिंग हुई थी हमारी इकानमी की 2021 में, उसके मुताबिक जो मैन्युफैक्चरिंग का उसका हिस्सा हमारी इंडस्ट्री में जीडीए शेयर बेस जो टोटल जो था वो 19.5% था। उसके बाद ये फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा एक सेक्टर का शेयर है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर। हम्म। उसका 24% शेयर है हमारी जीडीपी में। हम्म। अब बताएं, उसका कोई कौन आवाज़ बनेगा? उसकी कोई हम्म। आवाज़ नहीं है। आपने जितने भी ये गवर्नमेंट ने बात की थी हम्म। कि हमने जी इन्फ्लेशन कम कर दी, कैसे की? आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमतों को उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी आधे पे ले आए। हम्म। अब किसान से बात करें, वो आपको बताता था लास्ट ईयर कि हमारी 4,000 या 5,000 के इर्द गिर्द हमारी पर एकड़ जो कास्ट थी इस पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे, और गवर्नमेंट उनको कहती 2,200 से 2,500 में बेचो। हम्म। इस तरह की जो सब सिचुएशन करते हैं ना, कि ये मैं जो पहले बात कह रहा हूँ कि हम जिस सेक्टर में बैठे हैं हम उसी की बस बात करते हैं, हम्म। हम इकानमी की बात नहीं करते। और यही डिलेमा हमारा मीडिया का है कि जब ये आप लोग डिबेट करते हैं इकानमी की, जब इंडस्ट्रीज को बढ़ा लेते हैं या एक सेक्टर को सारा बढ़ा लेते हैं, आपने एग्रीकल्चर की भी बात ही नहीं की। हम्म। हालांकि आपकी जो 38% जो आपकी पॉपुलेशन है, लेबर फोर्स, वो वहाँ लगी हुई है। आपका सबसे मेजर चंक वहाँ से आ रहा है। इवन जो हमारी मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल वहाँ से आ रहा है। हमारे अभी राइस की बात करें, वो मेजर एक्सपोर्ट बनती बिल्कुल जा नहीं, रही है, नहीं, दूसरी वहाँ हम से आ रही कोशिश है। करते हैं कि हमारे जब भी हमारी डिस्कशन होती है हम एग्रीकल्चर को भी कोशिश करते हैं, उसको भी देखा जाए कि कब उसको डिजिटाइज किया जाएगा, किस तरीके से हमारा जो एटलीस्ट लैंड रिकॉर्ड है वही डिजिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका जीडीपी नहीं, भी बहुत उसमें बड़ा देखिए, शेयर इससे है। भी जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, इससे वजह इसकी प्रोडक्टिविटी पर एक्टर, बिल्कुल। जो पर एकड़ उसकी प्रोडक्शन क्या है। हम दुनिया के लोएस्ट में आते हैं, क्यों आते हैं? हमारे बीज की क्वालिटी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज क्या हैं, वो भी कभी फार्मर से बात नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं, जिससे भी कभी आपने सुना प्राइम मिनिस्टर ने फार्मर्स को बुलाया, उनसे बात की, उनसे बात की। वो जब बात और होती बल्कि है तो वो उनको कहते हैं कि देखें, ये सूबों की जिम्मेदारी है। और सूबे जब 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 इन्फ्लेशन की बात आती है फिर कहते हैं जनाब हमने उनकी प्राइसेस कम कर बिल्कुल दी बिल्कुल, जी, ये फिर बात ठीक ठीक है। हो गया सोहेल सारा अशारी साहब, कुछ। मैं आपकी तरफ आऊंगा। ज़ाहिर है बिजनेस एक्टिविटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हम उठाते हैं, जो बात करते हैं, वो बिजली के रेट्स का है कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से सस्ती बिजली सप्लाई की जाए। फिर आपको यही लगता है कि कैपेसिटी पेमेंट्स में हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, आईपीपीज के साथ दोबारा मुआहदे करने पड़ेंगे, या फिर हम अपनी ये जो इसके कंज्यूमर्स हैं उनकी जो इस्तेमाल है बिजली का वो इतना बढ़ा लें कि फिर हमें आईपीपी से दोबारा इस तरीके से मुआहदे ना करने पड़े? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा, हमारे दोस्त अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के सोहेल हवाले अशारी से। साहब, यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त सादी सर्वे जारी किया जा रहा है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। हकाइक हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, और इसकी एक समरी भी है जो हम इंशाल्लाह आपको देंगे। तो सबसे पहले आप सबका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आई ऑल्सो वांट टू एक्नॉलेज माय कैबिनेट कॉलीग्स हु आर हियर एंड द सीनियर गवर्नमेंट कॉलीग्स जो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनकी एक और कमिटमेंट है 3 बजे, तो ये इनको थोड़ी देर के बाद जाना होगा, लेकिन होपफुली बिफोर वी कंक्लूड ये यहाँ होंगे। देखिए, ये जो सर्वे है ये एक इकनॉमिक डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन ये कहानी भी बयान करता है पिछले गुज़श्ता साल की, इन टर्म्स ऑफ रेजिलियंस, जो डिसिप्लिन शो किया गया और जो रिन्यूड कॉन्फिडेंस है। और इस सारे सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपके सामने गुज़ाश्तात रखूँगा। देखिए, व्हेन वी एंटर्ड दिस ईयर, जुलाई में जब हमने ये माली साल शुरू किया, तो सबसे पहले तो एक ट्रेड अनसर्टेनिटी थी, और वो जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ डिस्कशन, कि टैरिफ्स, दुनिया भर के जो टैरिफ्स हैं वो उसको कैसे डील किया जाएगा। और हमने
जुलाई के आखिर तक एक ऐसी जगह हम पहुंच गए थे कि we could get into a competitive position with respect to our exports, especially to the US. उसके बाद फिर हमने सैलाब देखा जो अगस्त सितंबर में आया, और फिर अक्टूबर में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट हुई, और फिर उसके बाद मार्च से हमने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखा। तो ये तीन वो आई वुड से एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं जो जब इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए थे पिछले साल, द टैरिफ अनसर्टेनिटी वाज देयर बट द अदर टू फैक्टर्स वर नॉट इन द पिक्चर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन जो सारे चैलेंजेस थे, इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है हम उस इम्तहान पे पूरी तरह और सही तरीके से हम उसके साथ नंबर आज़मा भी हुए, और हमने जो एक आगे ट्रैजेक्टरी लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। अच्छा, इसी सिलसिले में जो माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, 3.7% रही, और इसमें मैं अभी जिक्र करूंगा कि वाई वी थिंक एंड वाई वी बिलीव। क्यों भाई, क्या हो रहा है? अच्छा, तो उसमें ये जो ब्रॉड बेस्ड इकॉनमी की बात है, तो उसमें ये कैसे हम इसको आगे लेकर चले, बिकॉज इसमें सिर्फ हुजम नहीं बढ़ा लेकिन वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की भी बात है। अब ये उस तनाज़र में है कि जो मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए कि ना सिर्फ ये हमारे मुल्क को बल्कि इस खित्ते को बल्कि सारी दुनिया को उसने अफेक्ट किया, और उसी की वजह से है कि 26 में जो ग्रोथ की ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ थी, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। और ये थोड़ा सा कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि हमने ये सफ़र शुरू कहाँ से किया था। आई थिंक उसको हमने माइंड्स को रिफ़्रेश ज़रूर करना है कि 23 में ये -2% थी, 24 में ये 2.6% रही, 25 में ये 3.2% हो गई। एंड क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं आपके साथ इस वक्त बैठा होता जनवरी या फरवरी में, तो हमारा ये एक प्लानिंग की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से हमारा ये बड़ा एक मुतफ़क्का व्यू था कि इस साल जो ग्रोथ है वो 4% से एक्सीड कर जाएगी। लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम जो है वो अफेक्ट हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिर भी हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फी का आमदनी $1,901 हो गई है, जो गुज़श्ता साल $1,751 थी। और अफरात ज़र की मैं अभी बात करता हूँ। इसी में अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे तो एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। एंड दिस इज़ नॉट विथ स्टैंडिंग द फ्लड्स। और मैं फ्लड्स पे बार बार आता हूँ क्योंकि ये जब मुआशी इस्तेहकाम की बात की जाती है कि जी सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम का फ़ायदा क्या है या इज़ दैट गुड इनफ, तो उस पर मैं थोड़ा सा एक मिनट में जिक्र करूँगा। लेकिन क्रॉप सब सेक्टर में भी मुस्बत ग्रोथ हुई और ये कंट्रैक्शन के बाद 1.44% की ग्रोथ हुई। और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है हमारा कंटिन्यूज टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम ज़राअत की बात करते हैं हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो क्रॉप्स एंड और सब क्रॉप्स पे रहता है।
livestock, dairy and livestock is 60% of the agriculture GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی, جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں, یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے, آپ خود اس سے بہت